औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम अपना केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 की में डिस्कशंस कर रहे थे और अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव अबंडेंस में हमने ये बताया था कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज़ मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बेटा आज हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट में, एमसीक्यूज़ में ये फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछा जाता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी पूरी तवज्जो रिक्वायर्ड होगी। हम इसे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, एक लेक्चर और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जी बच्चों, क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री? इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू मेजर। जी बच्चों, हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से क्या क्या मालूम करते हैं? एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं? बच्चों हमने कहा था कि नियान के 3 आइसोटोप्स हैं, 1020, 1021, 1022। तो हमें ये कैसे पता चला कि नियान के 3 आइसोटोप्स हैं? उनका एग्जैक्ट मास क्या है? बेटा जी हमें जो है ना ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चला। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? मतलब हमने कहा था बेटा, अगर आपको याद हो, हमने कहा था 90.92% 20 वाला नियान है, 0.257 21 वाला नियान है, 8.82 हमने कहा था 22 वाला नियान है। तो बच्चों ये हमारे पास जो है, हमें कैसे पता चला कि नियान कितने आइसोटोप्स हैं? ये हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चला। इनकी रिलेटिव अबंडेंस का हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चला। ये 2 बातें तो आपकी बुक में मौजूद हैं। ये 2 चीज़ें आपकी बुक में मौजूद नहीं है कि बेटा हम मॉलिक्यूलर मैसेज भी, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैसेज भी हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मेजर करते हैं, और बच्चों हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मेजर करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी मदद से हम एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स मालूम करते हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस मालूम करते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन करते हैं, और बच्चों लास्ट में हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी आइसोटोप्स की इसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से मालूम करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जी बेटा जी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री काम करती है? बेटा जी तवज्जो दीजिएगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आप गिवन सब्सटेंस को, जो आपके पास जो भी गिवन सैंपल होता है, सबसे पहले आप उसको वोलेटिलाइज करते हैं। मतलब जो पहला हम काम कर रहे हैं वो बेटा हम वेपराइजेशन कर रहे हैं। वेपराइजेशन चैम्बर होता है, देखिएगा हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे तो गिवन सब्सटेंस को सबसे पहले हम वोलेटिलाइज करेंगे, मतलब वेपराइज करेंगे, और फिर बच्चों हम उसको आयोनाइज करेंगे। सेकेंडली हम उसको आयोनाइजेशन चैम्बर में लेके जाएंगे, हम उनके आयंस बनाएंगे, और आयंस भी बच्चों कौन से बनेंगे? हमारे पास पॉजिटिव गैसेस आयंस बनेंगे विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इनको बेटा जी आयोनाइज करेंगे। ये सेकंड चैम्बर होगा। गैसेस पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म। अब हमारे पास पॉजिटिव आयंस बने हैं, गैसेस पॉजिटिव आयंस बनेंगे, नेगेटिव आयंस भी बनेंगे लेकिन उनका नंबर बहुत कम होता है। पॉजिटिव आयंस बनेंगे विच आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर M/E रेशो। अब नेक्स्ट जो काम है हमारे पास बेटा, हम उनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे? हम उनको एक्सेलेरेशन चैम्बर में ले जाएंगे, हम उनको एक्सेलेरेट कराएंगे। तो जो हैवियर आइसोटोप्स होते हैं बेटा वो पीछे रह जाएंगे, जो लाइटर आइसोटोप्स होंगे वो आगे चले जाएंगे। और उसके बाद हम उनको जो है वो मैग्नेटिक चैम्बर में जाएंगे, जाकर बच्चों उनकी हम डिफ्लेक्शन करेंगे। डिफ्लेक्ट करेंगे तो उनमें सेपरेशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और लास्ट में एंड रिकॉर्डेड, और लास्ट में हमारे पास जो है वो हम उनको रिकॉर्डिंग करेंगे, हम उनको जो है कि कितने आइसोटोप्स हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं,
और जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ पीक्स मिलेगा। पीक्स की शक्ल में, ग्राफ की शक्ल में हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। तो दोबारा देखिएगा, हमने कौन सी 5 बातें की हैं। हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हमने कहा गिवन सब्सटेंस को सबसे पहले हमने वोलेटिलाइज किया वेपराइजेशन चैम्बर में, फिर बेटा आयोनाइज किया विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, फिर हमने उनको क्या किया, सेपरेशन किया। ये हमारे पास नंबर 3 में एक्सेलरेशन और डिफ्लेक्शन के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड में हम उन्हें लेके जाएंगे, हम उन्हें डिफ्लेक्ट कराएंगे। और लास्ट वन में बच्चों हम उनको रिकॉर्डेड करेंगे, उनका रिजल्ट लेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, और ये जो रिज़ल्ट आएगा ये इन द फॉर्म्स ऑफ पीक्स आएगा। इसको बच्चे हम लोग मास स्पेक्ट्रम कहते होते हैं। ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, ये जो पीक्स आ रही हैं, मास स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज़ ए प्लॉट ऑफ डेटा इन विच मास टू चार्ज रेशो, हम इसमें बेटा m/e रेशो को प्लॉट करेंगे ऑन एब्सीसा एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर देखें, ये हमारे पास नियान है। मैंने आपको बताया बेटा जी नियान के 3 आइसोटोप्स हैं, 20, 21, 22। हमने इन तीनों में से उनका एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। तो देख लें, इनका मैस तो ये है, मैस टू चार्ज रेशो। अब तीनों पर +1 चार्ज आ गया क्योंकि इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो ये नियान 20 वाला, ये 21 वाला, ये 22 वाला। अब ये लें बेटा जी, हम उनको प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पर इनकी मास टू चार्ज रेशो और वाई एक्सिस पर इनकी रिलेटिव अबंडेंस। आप जानते हैं 21 की रिलेटिव अबंडेंस होती है 90.92%, 21 वाले की रिलेटिव अबंडेंस होती है 0.257%, 22 वाले की रिलेटिव अबंडेंस होती है 8.82%। जो देख लें, एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने एब्सीसा पर मास टू चार्ज रेशियो प्लॉट की और वाई एक्सिस पर रिलेटिव नंबर्स ऑफ आयंस, रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस हैं, मतलब उनकी कितनी अबंडेंस है। ये लें बेटा जी, हमारे पास जो है तो इस तरीके से ये जो ग्राफ आता है इसे मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। अक्सर पेपर में आपसे मास स्पेक्ट्रम का ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो जब भी आएगा ग्राफ आप इसको इस तरह से प्लॉट करेंगे कि हमारे पास जो है ये मास टू चार्ज रेशो हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस, रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस पर लेंगे। अच्छा बेटा, मास स्पेक्ट्रम से ना हमें 2 चीज़ों का पता चलता है। एक तो नंबर ऑफ पीक्स, कितनी नंबर ऑफ पीक्स हैं, इससे मुराद ये है कि आपके पास उस एलिमेंट्स के कितने आइसोटोप्स हैं। जैसे बेटा इधर देखें, नियान है तो इनकी 3 पीक्स आई हैं, इसका मतलब है नियान के 3 आइसोटोप्स हैं। अगर हम यही काम जो है टिन के लिए लेते तो 11 पीक्स आती। अगर यही काम हम निकल के लिए लेते तो 5 पीक्स आती। तो जितनी नंबर ऑफ पीक्स जो होती हैं वो नंबर ऑफ आइसोटोप्स को शो करते हैं। उसके बाद हाइट ऑफ पीक्स, हमारे पास कौन सा आइसोटोप्स है जिसकी हाइट ज़्यादा है। देख लें, 21 वाले की सबसे कम है। इसका मतलब है कि रिलेटिव अबंडेंस 20 वाले की सबसे ज़्यादा है, 22 वाले की उसके बाद है, तीसरे नंबर पर हमारे पास 21 वाले की है। तो जितनी हाइट ऑफ पीक ज़्यादा होगी उसका मतलब है उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है। अगर हम हाइड्रोजन का लेंगे तो 99.985%, मतलब उसकी बहुत हाईएस्ट पीक होगी। अगर बेटा हम लोग जो है हाइड्रोजन ड्यूट्रियम का लेंगे तो उसकी बहुत 0.015%। आप जानते हैं, तो जितनी हमारे पास जो है नंबर ऑफ पीक्स ये बताती हैं कि कितने आइसोटोप्स हैं उस एलिमेंट के। हाइट ऑफ पीक्स आपको बताती है कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। इज इट क्लियर जी? अब बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोग्राफ, तो हमारे पास बेटा जी 3 टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। एक सबसे पहले ऑस्टन, FW ऑस्टन ने 1919 में बेटा ये इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कराया था। ही डिजाइन टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज की बेस पर उसने एलिमेंट्स को, आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज किया। इन दिस इंस्ट्रूमेंट गैसेस सैंपल इज यूज। बट इसमें ना हम जो सैंपल यूज करते हैं वो गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। ऑस्टन को 1922 में नोबेल प्राइज मिला था। वैसे तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में बहुत सारे लोगों को बेटा नोबेल प्राइज मिला है, जिनमें ऑस्टन भी शामिल है। इसको नोबेल प्राइज दिया गया था टू डिस्कवर्ड आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट बाय मींस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसने ये मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया था। इस बेस पर उसने डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को डिस्कवर किया था।
इस बेस पर उसे 1922 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो आज हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो रिजल्ट देती है वो इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम देती है। ये हमारे पास जो है व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रम, ये अक्सर पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, आपको ये बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये आपकी MCQs और MD कैट के लिए ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ आइसोटोप्स, हाइट ऑफ पीक्स, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। फिर बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो आपके पास मास स्पेक्ट्रोमीटर की 3 टाइप्स हैं। ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर मैंने आपको बता दिया है, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर और मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, क्लियर आई होंगी। बार बार इसे देखें, समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसकी बेसिक प्रिंसिपल और ये चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर बेटा जी हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।